प्रेमानंद जी के प्रवचन। शरीरों से प्यार करना नहीं है कोई सुख। हिट प्रेमानंद जी प्रवचन। वासना, जिसका अर्थ है किसी को पाने की इच्छा। आजकल के समय जहां लोग आए दिन हर कोई नया शख्स पसंद कर लेते हैं और इस प्यार का नाम देते हैं, तो ये प्यार नहीं है, ये वासना है। हर दिन प्यार होना मतलब उस शख्स को सिर्फ शरीरों से प्यार है। वहीं इस वासना को लेकर प्रेमानंद जी ने एक प्रेरणादायक संदेश दिया है। वासना और शरीरों से प्यार करने वाले हैं अभागी। वासना और शरीरों से प्यार करने वालों को लेकर प्रेमानंद जी कहते हैं कि ये शरीर को लेकर वासना जो प्यार है, वहाँ मल और मूत्र है जो सबसे गंदा है। मल मूत्र के द्वार को संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है, लेकिन जो सिर्फ इसी चीज की कामना करता है वो संसार से सुख नहीं देख पाता है। इसी के साथ प्रेमानंद जी ये भी कहते हैं, अगर आप शरीर के इन मल और मूत्र वाली जगहों से खेल रहे हैं तो आप उस कीड़े के बराबर है जो मल में पड़ा रहता है। वासना और शरीरों से प्यार को अगर आप सुख समझ रहे हैं तो आप अभागी हैं। इंसान भोग रहे हैं नर्क। वहीं प्रेमानंद जी हिट प्रेमानंद जी प्रवचन ये भी कहते हैं, जिन आगों को छूने के बाद आप हाथों को शुद्ध करते हैं, उन अंगों को आप सुख समझ लेते हैं, ये प्रकार का नर्क है जिसे तुम भोग रहे हो। इसी के साथ प्रेमानंद जी ये भी कहते हैं कि वासना को छोड़कर, इन शरीरों का मोह छोड़कर सिर्फ प्रभु की भक्ति करो। इस धरे पर जन्म लिया है, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करो। प्रेमानंद जी देते हैं प्रेरणादायक ज्ञान। आपको बता दें, महाराज प्रेमानंद जी वृंदावन में रहते हैं और खुद को राधा रानी का भक्त बताते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज के सत्संग जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, और श्री प्रेमानंद महाराज जी सत्संग करते हैं और अपने सत्संग के जरिए लोगों को जिंदगी जीने के खास संदेश देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, लेकिन वो भगवान का स्मरण करना नहीं भूलते हैं। वो सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा, उसके बाद संकीर्तन, राधा वल्लभ और बाके बिहारी जी के दर्शन और परिक्रमा जरूर करते हैं। साथ ही वो सत्संग भी करते हैं। प्रेमानंद महाराज की कथा प्रवचन सभी को सुनना बहुत पसंद है। प्रेमानंद महाराज की कथा। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण पांडे परिवार में हुआ था और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनका जन्म अखरी गांव, सरसौल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन में रहते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। जो अपने ज्ञान और प्रेम भरी वाणी से महाराज जी अपने भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के विचार सभी उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। महाराज जी की सबसे खास बात यह है कि वे बड़ी सरलता से अपने सभी भक्तों के कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता से दे देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के विचार जीवन सभी के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान संत के विचार हमें सुनने को मिलते हैं। इस पोस्ट में पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद जी महाराज के अनमोल विचार शेयर किया गया है। बहुत ही सुंदर और अनमोल प्रेमानंद महाराज के प्रवचन में से एक। जीवन में असली सुख शांति की तलाश है तो वह धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि नाम और अच्छे कर्मों में है। जब हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो उनसे मिलने वाली आशीर्वाद से हमारा जीवन रोशन होता है। ईश्वर का नाम जपने से हमें वो अदृश्य ऊर्जा मिलती है जिससे हमारे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य की पहचान होती है। ये सभी चीजें हमें असली मायने में जीवन की मूल्यवानता और उसके असली मोती को समझाते हैं। जीवन की इस चंचल दौड़ में जहां हमारा मन भोग और विषय विकारों की ओर खिंचा जाता है, वहीं एक सुकून भरा आत्मिक पथ भी हमें बुलाता है।
नाम रूपी इस पवित्र मार्ग पर चलकर ही हम अपने आप को उन सभी विकारों से दूर और उच्चतम सत्य की ओर प्रस्थित हो सकते हैं। यह मार्ग हमें न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, बल्कि इससे हम जीवन के असली मायने और उसकी गहराइयों को भी समझ सकते हैं। अगर चाह हो तो आज ही इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कलयुग रूपी जीवन में एक पवित्र संत प्रेमानंद महाराज की कथा और सत्संग सुनने का मौका मिलता है। जीवन की उस अद्वितीय यात्रा में जब हम नाम का जप करते हैं, वह समय निकट आता है जब हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। वह दिन भी आता है जब दुख और निंदा हमें छू भी नहीं सकते, हम उसका सामना हंसते हुए करते हैं। जब सब कुछ हमारे चरणों में पड़ता है, सबसे सुंदर भोग भी, फिर भी उस भोग में रुचि नहीं होती, क्योंकि हम अब उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं जहां सच्चाई और अनंत सुख की खोज में हमारा मन लगा रहता है। उस पल जब विश्व की सभी चीजों की इच्छा हमसे दूर हो जाती है, हम सचमुच में निष्पाप हो जाते हैं। वही पल है जब हमारी आत्मा स्वतंत्र होती है और हम असली अर्थ में जीवन को समझते हैं। अगर हमारे पास नाम रूपी धन है और भाव देह मिल जाए तो जीते जी मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। क्रोध को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले आहार ठीक करो। नाम जप करो, अच्छा आहार करो। जब कोई गुस्सा दिलाने वाली बात करे तो निश्चित करें भगवान आपके पाप को नष्ट करने के लिए कोई लीला रच रहे हैं। राधा 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 राधा।